नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की आपसी फूट अब खुलकर सामने आ चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच में हुई नोकझोंक के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। एक तरफ उद्धव सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा उद्धव सरकार में कोई बड़ा गेम खेलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एनसीपी के सभी मंत्रियों की टीम को उद्धव ठाकरे के पीछे लगा दिया है, जो साफ तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े उल्टफेर की ओर इशारा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मंत्रियों की फौज को उद्धव सरकार को जलील करने का काम सौंपा गया है, ताकि पिछले 1.5-2 साल में सामने आई उद्धव सरकार की नाकामियों का ठीकरा शिवसेना की सिर फोड़ दिया जाए। इस पर काम शुरू हो गया है और इसके दुष्परिणाम भी मिलने लगे हैं। इसी बड़े गेम के अनुसार शिवसेना के खिलाफ एनसीपी ने कोल्ड वॉर का यलगार कर दिया है और एनसीपी शिवसेना की आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस तो पहले से ही एनसीपी शिवसेना के खिलाफ मैदान में उतरी हुई थी, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस कदम को राजनीति के ज्ञाता समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ इसे एनसीपी शिवसेना के बीच में आपसी फूट का कारण बता रहे हैं, तो कुछ इसे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का पावर गेम बता रहे हैं, जो एनसीपी को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कुर्सी भी दिलवा सकता है। खैर, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में 2-3 ऐसी अपडेट हुई है जिसे सुनकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहली अपडेट के मुताबिक उद्धव सरकार ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चेहरा चमकाने के लिए 6 करोड़ रुपए पीआर कैंपेन पर खर्च करने का आदेश निकाला, जिसमें अजीत पवार के यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जो सोशल मीडिया है, इन अकाउंट्स को एक बाहर की कंपनी द्वारा मैनेज किया जाना था। लेकिन जैसे ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना उनकी गलती और अब उनको पछतावा होने की बात का खुलासा हुआ, तो उद्धव ठाकरे ने तुरंत प्रभाव से अजीत पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खर्च किए जाने वाले 6 करोड़ रुपए के आदेश को रद्द कर दिया और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार के पीआर कैंपेन पर 6 करोड़ रुपए खर्च करने का आदेश निकालने वाले अधिकारी को भी जमकर फटकार लगाई। उद्धव ठाकरे ने क्लास लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अजीत पवार के लिए ऐसा करने की, यानी कि 6 करोड़ रुपए उनके पीआर कैंपेन पर खर्च करने के आदेश निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस तरह की बात उद्धव ठाकरे की तरफ से उनके अधिकारी को बोली गई। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से उद्धव सरकार के साथ साथ अजीत पवार एवं एनसीपी की खूब किरकिरी हुई है, जिसके बाद में एनसीपी मंत्रियों की फौज ने एक से बढ़कर एक हमले उद्धव ठाकरे पर किए हैं। लेकिन अजीत पवार के पीआर कैंपेन पर 6 करोड़ रुपए खर्च कर चेहरा चमकाने की रणनीति से इतना तो साफ हो चुका है कि अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की जिज्ञासा और अभिलाषा पैदा हो चुकी है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे द्वारा अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा गया था साफ तौर पर कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में सिर्फ 2 ही चेहरे चमक सकते हैं, या तो उद्धव ठाकरे खुद का या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे का। इनके अलावा किसी भी जनता के पैसे से किसी का भी चेहरा नहीं चमकाया जाएगा। और अजीत पवार को लेकर के जो उद्धव ठाकरे की तरफ से फैसला लिया गया, उससे एनसीपी और शिवसेना के बीच की जो आपसी दरार है उसके सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा भी एक बड़ी अपडेट हुई है, और दूसरी अपडेट के अनुसार जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी को बदलने के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जयंत पाटिल एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल जयंत पाटिल अपना सचिव बदलना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें रोड़ा बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ने वाले एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि जब मेरी मर्जी और मेरे मन मुताबिक मुझे खुलकर काम ही नहीं करने देना है, मुझे
हरी हैंड ही नहीं देना है तो इस जल संसाधन मंत्रालय को ही बंद कर दीजिए। यानी कि शरद पवार के इशारे पर जो एनसीपी के मंत्री है उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को कड़े शब्दों में इन बातों का कहना ये कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। जल संसाधन मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि उद्धव ठाकरे मेरे मंत्रालय में रोड़ा बने हुए हैं, ऐसे मंत्रालय की मुझे जरूरत नहीं है, इस जल संसाधन मंत्रालय को बंद कर दीजिए, मुझे इसमें काम नहीं करना है। महाराष्ट्र के एक अखबार में छपी जो खबर के मुताबिक सिर्फ जल संसाधन मंत्रालय नहीं बल्कि सभी मंत्रालयों में उद्धव ठाकरे अपना खासम खास है उनको घुसेड़ रहे हैं ताकि वसूली गैंग उद्धव सरकार में अपना काम ढंग से करती रहे। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस फैसले से कांग्रेस एवं एनसीपी के मंत्रियों को महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में घुटन महसूस हो रही है, वो वहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के दबाव से तंग आकर के एनसीपी नेताओं ने मंत्रालयों को बंद करने की बात कह दी है। हालांकि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक तो पहले से ही राग अलाप रहे हैं कि हमें तो खुद ही नहीं पता कि महाराष्ट्र में हमारे पास मंत्रालय कौन कौन से हैं और उनके अधिकारी कौन हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बराबर की पार्टनर एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलकर अब आपसी दरार का सबूत दे दिया है। एनसीपी नेताओं की अपनी सरकार के प्रति नाराजगी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी किसी बड़े उल्टफेर की ओर साफ साफ इशारा है। यानी कि इन दो अपडेट से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों ले लिया है। या तो उद्धव सरकार गिरेगी या फिर शरद पवार कोई बड़ा गेम खेलकर सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी कि सीएम गद्दी को लेकर के परिवर्तन कर सकते हैं। और पहले भी वो कह चुके हैं कि शरद पवार खुद के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, ये गलती उन्होंने कर दी है और अब उनको पछतावा हो रहा है। इस तरह की बात भी शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए कही गई थी। और उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने पहले शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए राग अलापे थे, अब ममता बनर्जी के चरणों में जाने की एक तरह से शरण लेने का काम शिवसेना की तरफ से कर दिया गया है। अब यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार की बजाय ममता बनर्जी जो बंगाल की तानाशाही मुख्यमंत्री है उनको बिठाने की कोशिशें अब शिवसेना की तरफ से शुरू कर दी गई है। यानी यूं कहें कि अब एनसीपी और शिवसेना के बीच की आपसी दरार है वो खुल करके सामने भी आ चुकी है। और कांग्रेस की तरफ से पहले भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और अब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के बीच की दरार में फंसना नहीं चाहती है। यानी कहा जा सकता है कि पहले से ही हाशिए पर चल रही कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बड़ा फैसला ले सकती है। सोनिया के दरबार से कभी भी किसी भी तरह का आदेश है वो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आ सकता है। यानी कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसको अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव लड़ने हैं, उनकी जो बेइज्जती हो रही है, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उनको कोई भी ढंग का एक भी मंत्रालय नहीं दिया गया, उनके मंत्री भी कोई ज्यादा नहीं है। और इन सब को ध्यान में रखें तो कांग्रेस पहले से ही एनसीपी और शिवसेना से नाराज चल ही रही थी और अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो तनातनी हो चुकी है, नोकझोंक हो चुकी है, जो आपसी दरार पड़ चुकी है, उसको लेकर के कांग्रेस अब इस झमेले में फंसना नहीं चाहेगी। और राहुल गांधी ग्रुप के नेता पहले से इस गठबंधन से बाहर निकलने को लेकर के चिट्ठियां लिख चुके हैं सोनिया गांधी को, खुद राहुल गांधी को वो कई बार चिट्ठियां लिख चुके हैं। और अब राहुल गांधी ग्रुप के नेता महाराष्ट्र में बड़ा फैसला है वो ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पता नहीं कब आपस में नोकझोंक के चलते अलग अलग होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जरूर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग हो सकती है। कुल मिलाकर के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जो संकेत दिए हैं, शरद पवार के मंत्रियों ने जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ पिछले 2 दिन में बोलना शुरू किया है, 2 दिन ही नहीं बल्कि 24 घंटे ही हुए हैं, 24 घंटे में जो बोलना शुरू किया है, अजीत पवार को तगड़ा झटका जो दिया गया है, ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत महाराष्ट्र की राजनीति में उल्टफेर के हैं। और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जिस तरह से प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी नज़दीकियां हैं, उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नज़दीकियों के चलते एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बीजेपी को ऊपर से समर्थन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार जिस तरह से पीआर जो कैंपेन को लेकर के 6 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते थे, उनको लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो रही है कि अजीत पवार भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठना चाहते हैं, जिसको लेकर के अजीत पवार वैसे भी देवेंद्र फडणवीस के साथ जा सकते हैं, यानी कि बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा पहले से ही बढ़ी हुई हैं। पहले भी अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के बीजेपी की सरकार बना चुके थे, और अब जिस तरह से इस 6 करोड़ के पीआर कैंपेन को लेकर के खुलासा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। और अब बीजेपी के अलावा अजीत पवार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सके। लेकिन जिस तरह से शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो आए दिन बवाल होता रहता है, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के भविष्य को लेकर के शरद पवार और अजीत पवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें एनसीपी को लेकर के काफी ज्यादा जो आपसी तनातनी भी है, उसको ध्यान में रखें तो अजीत पवार भी एनसीपी को झटका दे सकते हैं, और उनके कोटे के 20-22 विधायक भी फिर एनसीपी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट्स महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आई है, उसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार क्या ये पावर गेम खेल करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, या फिर उद्धव सरकार में सीएम गद्दी पर एनसीपी का कब्जा चाह रहे हैं, या फिर अन्य किसी भी तरीके से जैसे कि शिवसेना के सिर सारा भूंड का ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। जिस तरह से मंत्रियों की तरफ से साफ कह दिया गया है एनसीपी के मंत्रियों की तरफ से कि उद्धव ठाकरे बीच में दखलंदाजी दे रहे हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों में काम नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के क्या अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शिवसेना के सिर सारा ठीकरा फोड़ने के बाद में जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ेंगे? इन सभी खबरों पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।